नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आज जीके जीएस के इस वीडियो में हम ब्रह्मांड से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो सारा क्वेश्चन ब्रह्मांड का एक ही वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है। तो आप सभी भी इन प्रश्नों का आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, कौन से ऑप्शन आप लोगों के अनुसार सही हो रहा है। ठीक है, और वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन टेस्ट का होगा, तो उस टेस्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फिर आज का पहला सवाल बताइएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पहला सवाल है, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है। और इसमें आपको हर एक ऑप्शन का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है, तो विथ एक्सप्लेनेशन के साथ ये आपका वीडियो मिलने वाला है। तो फर्स्ट का आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है, कॉस्मोलॉजी होता है। क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आता है, सिस्मोलॉजी किसका अध्ययन होता है। तो सिस्मोलॉजी में हम लोग भूकंप का अध्ययन करते हैं। नोट डाउन आप लोग जरूर करिएगा इन सभी एक्स्ट्रा फैक्ट्स को। वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद मायोलॉजी में मांसपेशी का अध्ययन होता है। तो एक प्रश्न से आपको बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए, बिग बैंग का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। बिग बैंग थ्योरी, देखिए ये सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटियर के द्वारा दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऑप्शन सी में केपलर है, तो केपलर का बराबर क्वेश्चन आता है। इन्होंने ग्रह गति का नियम दिया है। ग्रहीय गति का नियम केपलर के द्वारा दिया गया। और कॉपरनिकस के द्वारा सौर मंडल का खोज किया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी। सौर मंडल का खोज जो है वो कॉपरनिकस के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहा गया सबसे बड़ा तारामंडल बताइए कौन सी है। सबसे बड़ा तारामंडल, तो सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारॉस होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, और तारामंडल की कुल संख्या की बात किया जाए तो 89 तारामंडल की संख्या है। तारों के समूह को तारामंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो दो ग्रह है, बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, और क्वेश्चन आता है, किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो आंसर होता है बृहस्पति। बृहस्पति का एक उपग्रह है जिसका नाम है ज्ञानीमेड, और ज्ञानीमेड जो होता है ये सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटीज कहाँ पे स्थित है। इसे हम लोग शांति सागर के नाम से जानते हैं, जो चंद्रमा पे स्थित होता है। तो ऑप्शन बी राइट होगा इसका। ठीक है, चलिए ओके। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है। विस्फोटी तारा किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा इसे अभिनव तारा कहते हैं, विस्फोटी तारा को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, कहा है कि किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है या खगोलीय इकाई कहा जाता है। ऐसा सवाल आता है एग्जाम में। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को ही हम लोग खगोलीय इकाई के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, कहा गया प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। हजारों बार एग्जाम में ये सवाल पूछा गया प्रकाश वर्ष के बारे में। आंसर होता है दूरी का। और यहाँ पर जितने ऑप्शन हैं सभी का एसआई मात्रक आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। दाब का एसआई मात्रक जो है वो आपका पास्कल होता है। ठीक है, इसके बाद शक्ति का मात्रक वाट होता है, और ऊर्जा का मात्रक जूल लिख सकते हैं। साथ ही साथ एक प्रश्न और याद रखिए, एक प्रकाश वर्ष में कितना वैल्यू होता है, क्योंकि एग्जाम में आता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, बताइए 9 में आंसर। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है इसका मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन को माना जाता है। ठीक है, जिससे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए यहाँ पर दो चीज याद रखना है। पहला ऑप्शन में नाभिकीय विखंडन है। नाभिकीय विखंडन होता है जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो हल्के नाभिक में
और छोटे नाभिक का निर्माण करते हैं और इससे ऊर्जा मुक्त होती है, तो वो आपका नाभिकीय विखंडन होता है। और जस्ट इसी का अपोजिट नाभिकीय संलयन होता है, जिसमें दो हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, तो वो आपका नाभिकीय संलयन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, एक प्रकाश वर्ष द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो अभी इसका आंसर आप लोग दिए हैं, प्रकाश वर्ष जो है इसका आंसर होता है। ऑप्शन ए में देखिए पारसेक है, तो याद रखिएगा पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई होता है पारसेक। और साथ ही एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पारसेक में। एक नैनोमीटर है तो 10 के पावर -9 मीटर होता है एक नैनोमीटर में। इन वैल्यूज को याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 11 है, कहा गया गॉड पार्टिकल क्या कहलाता है? गॉड पार्टिकल तो हिग्स बोसॉन होता है, गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो 8.3 मिनट लिखेंगे, या कहीं पे आपको इस तरह से रहेगा 8 मिनट और 20 सेकेंड भी रहता है, ठीक है, 8 मिनट और 20 सेकेंड। और अगर एग्जैक्ट की बात किया जाए तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड भी एग्जाम में आता है। तो आप इन ऑप्शन को मद्देनज़र रखते हुए आंसर करेंगे। आगे सवाल 13 में है, गैनीमेड किसका उपग्रह है? और हमने अभी डिस्कस किया था, बृहस्पति ग्रह का ये उपग्रह होता है, ठीक है। ऑप्शन ए में शनि है, तो इसका मुख्य उपग्रह की बात करेंगे तो टाइटन होता है। क्या है? टाइटन। इसके बाद ऑप्शन बी में मंगल है, तो मंगल के दो उपग्रह याद रखिएगा, फोबोस और डिमोस जो है, फोबोस और डिमोस, ये मंगल ग्रह के दो उपग्रह माने जाते हैं। साथ ही मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड की यहाँ पर मात्रा पाई जाती है, ठीक है। और पृथ्वी के बारे में कहें तो इसकी एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, इसकी एकमात्र उपग्रह का नाम चंद्रमा है। बताइए 14 में, एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो चलिए इसका आंसर तो हमने बता दिया था, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। क्वेश्चन 15 है, सबसे बड़ा क्षुद्रतम ग्रह कौन है? क्षुद्रतम का मतलब छोटा होता है, तो सबसे छोटा अगर यहाँ पर आपसे क्षुद्र ग्रह पूछा है तो सेरेस याद रखिएगा, बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, टाइटन, देखिए हमने डिस्कस अभी किया था, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है बताइए? तो फ्रेंड्स टाइटन होता है शनि ग्रह का उपग्रह, आपका ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, सूर्य की सतह का तापमान बताइए कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 दिया है, अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से भ्रमण करने वाला ग्रह का नाम बताइए। देखिए सबसे तेज गति से अगर अपने अक्ष पे पूछा जाए तो आंसर बृहस्पति होता है, और ये 10 घंटे में लगभग अपनी धुरी पर चक्कर पूरा कर लेती है 10 आवर्स में, ठीक है। तो आंसर इसका डी होगा। और यहाँ पर देखिएगा शुक्र है, तो इसे सबसे गर्म ग्रह माना जाता है, सबसे गर्म ग्रह। बुध को सबसे छोटा ग्रह माना जाता है, और ये सूर्य के सबसे निकट भी होता है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? 19 का सबका आंसर सही होना चाहिए। शुक्र जो होता है ये सबसे चमकीला ग्रह होता है, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, भग्नी ग्रह कहते हैं, ये भी याद रखिए। सबसे गर्म ग्रह होता है, ठीक है। चलिए आगे बताइए 20 में, कहा गया एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? इसका वैल्यू हमने बताया है आप सभी को। ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है मीटर में, और किलोमीटर में 12 भी हो सकता है पावर में, यानी ए तथा बी दोनों उत्तर होगा ऑप्शन डी में। क्वेश्चन 21 है, कहा गया आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? आकाश के नीला दिखाई देने का कारण है प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना के कारण, ठीक है। साथ ही साथ समुद्र का या महासागर के पानी का रंग नीला दिखाई देता है, वो ही प्रकीर्णन है, ठीक है। अपवर्तन की घटना से याद रखिएगा तारों का टिमटिमाना, ठीक है।
पानी में सिक्कों का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, छड़ का टेढ़ा प्रतीत होना, ये सभी अपवर्तन के घटना के कारण होता है। वर्ण विक्षेपण में होता है कि श्वेत प्रकाश जो है इसमें 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है या स्पेक्ट्रम कहते हैं। और परावर्तन की घटना जो है ये समतल दर्पण में देखने को मिलता है, चिकनी सतह के ऊपर देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 22, क्षुद्रतम क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रह के बीच पाई जाती है? क्षुद्र ग्रह जो है ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच होती है, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट कहा है कि ब्रह्मांड का मौलिक कण बताइए क्या है? ब्रह्मांड का मौलिक कण, तो याद रखिएगा हिग्स बोसॉन जो है इसका राइट आंसर होगा। और परमाणु जो होता है ये पदार्थ की सबसे छोटे कण होता है, या पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट है, चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है? तो इसका आंसर तो हम बता चुके हैं पहले भी, पृथ्वी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 25, भोर या सांझ का तारा किसे कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को ही भोर या सांझ का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट है 26, भू स्थिर उपग्रह को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 36,000 किलोमीटर इसका उत्तर होगा। ठीक है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, प्लूटो क्या है बताइए? प्लूटो, तो प्लूटो एक बौने ग्रह है। हालांकि पहले ये ग्रह की श्रेणी में था, लेकिन इसे ग्रह की श्रेणी से हटाकर अब बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। ठीक है। जब 2006 में प्राग सम्मेलन किया गया था तो उसी समय इसे बौने ग्रह की श्रेणी में स्थापित कर दिया गया, क्योंकि ये ग्रह के नियम का पूरा जो प्रोसेस होता है उसे फॉलो नहीं कर रहा था। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे निकट तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लग जाता है? तो याद रखिएगा तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 4.2 ईयर्स का समय लग जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? जीवाश्म ग्रह, याद रखिएगा चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जानते हैं और मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन सा है? तो चूंकि सूर्य जो है वो बुध जो है सूर्य के सबसे निकट होता है, तो सबसे कम समय में ये परिक्रमा करता है और ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से जरा 31 से लिखा गया सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? तो दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है। सवाल नंबर नेक्स्ट है, कहा गया पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? 32 का आंसर ऑप्शन सी होता है, शुक्र ग्रह को इसकी बहन कहा जाता है। नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी कितनी है? चलिए आप लोग कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए करना होगा 149.6 मिलियन किलोमीटर। 34 में कहा है कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह का नाम बताइए कौन सा है? सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनता है शनि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आकाशगंगा की आकृति कैसी है? आकाशगंगा की आकृति तो सर्पिलाकार होता है इसकी आकृति। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर हम डिस्कस कर चुके हैं, शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं? गर्म ग्रह। सवाल नंबर नेक्स्ट है, ग्रह की गति के नियम के प्रतिपादन कौन किया है? ये भी सवाल हम बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, तो केपलर इसका उत्तर राइट होगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए में कोपरनिकस है, तो इन्होंने सौरमंडल का खोज किया। ऑप्शन बी में आर्यभट्ट है, इसने याद रखिएगा ये एक महान गणितज्ञ थे और इन्होंने शून्य का आविष्कार किया, शून्य का खोज किया और पाई का भी खोज किया। और भारत का सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह पूछा जाए तो आर्यभट्ट ही होता है। ऑप्शन डी में गैलीलियो है, तो इसने जड़त्व का नियम दिया है। क्या दिया है? जड़त्व का नियम दिया है और साथ ही इसके द्वारा टेलीस्कोप का खोज किया गया है। किसका? टेलीस्कोप का। नेक्स्ट है 38, हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है
उसे किस नाम से जानते हैं? तो आंसर होता है दुग्ध मेखला, मिल्की वे। इसका आंसर ए होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 39। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह बताइए। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह क्या होगा? तो शुक्र इसका राइट आंसर होता है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह। 40 है कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा का समय लग जाता है 1.3 सेकेंड का, 1.3 सेकेंड। नेक्स्ट है तारामंडल की कुल संख्या कितनी है? तो तारामंडलों की संख्या 89। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 दिया है कि धूमकेतु जो है कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? तो 42 का राइट आंसर बी होता है, धूमकेतु 76 वर्षों में दिखाई देता है। और एक हेली नामक धूमकेतु है, याद रखिएगा 76 वर्षों पर दिखाई देता है। तो पिछली बार 1986 में दिखाई दिया था, अगली बार 2062 ईस्वी में ये आपका दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 43। सूर्य का मुख्य संगठक बताइए क्या है? सूर्य का, तो इसमें आपका हाइड्रोजन और हीलियम दोनों होता है, इसलिए ऑप्शन सी करना बेहतर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है तारे का रंग जो है वो किसका सूचक होता है? तो याद रखिए तारे का जो रंग है वो सूचक होता है उसके ताप का, टेम्परेचर का। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 45 लिखा गया पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा बताइए क्या है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है और इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है। तो इसका ये आपका टेस्ट का क्वेश्चन हो गया, ये सवाल आपका टेस्ट है। इस टेस्ट वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन है। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ डिस्कस कर देते हैं, प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा माना जाता है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। बट यहाँ पर क्वेश्चन है सबसे निकटतम तारा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स ब्रह्मांड से संबंधित सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो भी था हमने डिस्कस किया है। अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और इसी तरह का वीडियो अगर आप लगातार चाहते हैं टॉपिक वाइज, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा जो भी चैनल पे नए जुड़े हैं। तो हर एक एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे सवाल के साथ। तो आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।